आप यूज़ करते हो तो क्रॉस में फिर आपको अपना वॉलेट का बैलेंस डालना होता है और उसके हिसाब से जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो उसके हिसाब से आपको लिक्विडेशन प्राइस मिलती है। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अभी जो वॉलेट है उसके अंदर पैसा है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 0.02 BTC है और सपोज करिए कि मैं यहाँ से 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ तो आप देखोगे मेरा लिक्विडेशन 2000 के आसपास रहेगा, यानी कि अगर गलती से प्राइस $2000 चला गया तो मेरा ये जो पूरा फंड रखा है वॉलेट में पूरा जीरो हो जाएगा। इससे आप यहाँ से शॉर्ट का पता कर सकते हो, लॉन्ग का पता कर सकते हो, यहाँ से आप शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा ट्रेड लेने से पहले आपको ये चीज़ें चेक करनी है। यहाँ सेटिंग में आप जाओगे तो आपको ओपन कैलकुलेटर और ये स्लाइड मूव करने का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको राइट में मूव कर सकते हो या फिर आप इसको लेफ्ट में मूव कर सकते हो। अभी ये अंदर बंद हो गई है, आप इसको देख सकते हो इस तरीके से या फिर आप इसको मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हो इन चीज़ों को। देन दोस्तों हमारे पास होता है लिमिट एंड मार्केट। लिमिट का मतलब होता है कि आप अपनी मनचाहे वैल्यू कुछ डालने वाले, जैसे आप अगर 1000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय करते हो तो अभी प्राइस है 5476 और आप बाय करना चाहते हो 5480 पे, तो आप वो डालोगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो कॉस्ट है या एक्चुअली आपकी मार्जिन है कि अगर आप लॉन्ग करोगे तो इतना मार्जिन लगेगा, आप शॉर्ट करोगे तो इतना लगेगा। तो मैं ऐसे लॉन्ग करता हूँ और जैसे लॉन्ग करूँगा आप देखोगे कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लग गया। तो इसलिए मैं कभी भी लिमिट को यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि लिमिट में आप कुछ भी प्राइस डाल दो वो हमेशा आपकी जो एग्जिट है वो आपको करंट प्राइस पे करा देता है। तो आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी कितना ज़्यादा माइनस में आ गया, 157% माइनस में। और अगर आपको ट्रेड क्लोज करना है तो आप यहाँ मार्केट पे क्लिक करो, मार्केट क्लोज पोजीशन पे करो और ये क्लियर जो होता है इसको हटा दो, क्योंकि अपने आप नहीं हटता ये। इसके बाद अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट का बटन दबा दोगे और ये यहाँ से मार्केट शॉर्ट हो जाएगा। देन दोस्तों अगला है मार्केट। मार्केट का मतलब होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डालना है, जैसे मुझे $1000 वर्थ के बिटकॉइन खरीदना है इस प्राइस के ऊपर, तो मार्केट मतलब जो भी प्राइस करेंटली चल रहा है उसके ऊपर, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा और ये आपके सामने टैब आएगा। कभी भी इसको यहाँ से डू नॉट शो पे चेक नहीं करना है, इसको हमेशा अनचेक करो, वरना आपको आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो पता नहीं पड़ेगी। और यहाँ से आप जो लेवरेज है उसको यहाँ से चेंज करके देख सकते हो कि आप कितना लेवरेज चेंज करना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो, 50x लेना है, क्रॉस लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, और उसके बाद आप फिर बाय कर सकते हो। तो ये आपके लिए रीचेकिंग है, यहाँ पे आपका ट्रेड लग गया। क्लोज करने के लिए आप मार्केट पे क्लोज करोगे, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देन दोस्तों होता है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो स्टॉक मार्केट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्चुअली में स्टॉप लॉस लगाना। तो आप ये सपोज करो कि मैंने इसको यहाँ से खरीद लिया, तो यहाँ पे आ गया, अभी जो प्राइस है वो कितना चल रहा है 5473। अब आपको स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा, तो अब आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, 5.74.5 पे आपने स्टॉप लॉस अपना लगाया। तो अभी आपने यहाँ से लॉन्ग करा था तो अब आपको यहाँ से शॉर्ट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस के अंदर, क्योंकि ये जो गेम है ये प्लस और माइनस का है, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे थे, तो अब आपको शॉर्ट करना, तो शॉर्ट की जो प्राइस है वो नीचे आएगी, यानी कि अब जो आपको शॉर्ट करना है वो एक्चुअली इस प्राइस से ऊपर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5480, एक्चुअली ये अपोजिट दे रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं इसको 5420 करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन आ गई है, एक्चुअली मेरा बटन ज़्यादा दब गया। तो 5420 पे आप जाएंगे और आपने जैसे यहाँ से लॉन्ग करा, आप यहाँ जाके शॉर्ट करके आपको फिर से मिलेगा लेवरेज, और ये सब आपको नहीं छेड़ना है क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड डाल चुके हो, आपको सिर्फ सेल का बटन यहाँ पे दबा देना है। और जब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लोज ऑन ट्रिगर है हमेशा चेक होना चाहिए जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे। तो अब जैसी प्राइस हमारा इस पॉइंट के आसपास आएगा 5420 के आसपास, ऑटोमेटिकली हमारे जो 1000 कॉन्ट्रैक्ट है ये इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमारा जो भी लॉस होगा उसको लेके हम लोग निकल जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों होता है यहाँ पे टेक प्रॉफिट मार्केट। अगर आपको टेक प्रॉफिट लगाना है, आपको था कि 5473 पे आपने एंट्री करी और जो प्राइस है वो आपका $6000 जाएगा, तो आप 6000 डालो और यहाँ पे क्लोज ऑन ट्रिगर को ऑन करके यहाँ से सेल का बटन दबा दो। आपको जब आपका ऑर्डर लग जाता है उसके बाद जो यहाँ पर आता है बीच के अंदर पॉपअप, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जैसा वैसा लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 6000 प्राइस जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आपके वॉलेट में आ जाएगा। और अगर यहाँ से जो प्राइस है वो आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो आपका जो भी वॉलेट में से पैसा कटेगा वो कटने के बाद आपका रिमेनिंग बैलेंस इस वॉलेट में बच जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से मार्केट से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमें आगे के और भी ऑप्शन देखने और बाकी मैं इनको भी क्लियर करता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका चाहे टेक प्रॉफिट हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो, उसके बाद आपको मैनुअली क्लियर कर देना, वरना कई बार ये चीज़ें क्लियर नहीं होती और आपका नया ट्रेड यहाँ पे शुरू हो जाता है। सेम तरीके से दोस्तों होता है स्टॉप लिमिट, जो कि आपने लिमिट में देखा था। तो अगर मैंने 1000 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ से मार्केट लॉन्ग कर दिया 1000 कॉन्ट्रैक्ट, हम गए स्टॉप लिमिट में और हमें स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस हमारा होगा 5420 से लेकर, और स्टॉप प्राइस हमें कितने पे चाहिएगा, तो हमने लगा दिया कि 5400 पे स्टॉप प्राइस हमारा आ जाए। और उसके बाद आपको क्लोज ऑन ट्रिगर ऑन रखना है, आप यहाँ से सेल करोगे और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है लगाने के लिए, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसी तरीके से होता है टेक प्रॉफिट लिमिट। आप यहाँ पे भी वैल्यू डालोगे, जैसे आपको 6000 के आसपास, तो 5900 में यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 6000। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी आपको क्लोज ऑन ट्रिगर ऑन रखना है और आप सेल का बटन दबा दोगे। इसका मतलब होता है कि एक्चुअली इस प्राइस से लेकर इस प्राइस के बीच में कहीं ना कहीं पे आप मुझे सेल कर देना। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या प्राइस बताई, इसको मैं इसको हटा दूँ,
तो यहाँ पे हमने 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे थे, उसके बाद हमने स्टॉप लॉस लगाया 5400 पे, और उसको आगे हमने बताया कि 5420 से लेकर 5400 के बीच में जो भी आपको प्राइस मिलता है उसके बीच में मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देना, और यहाँ पे हमने बताया कि टेक प्रॉफिट हिट कर देना। लेकिन जो लिमिट ऑर्डर है मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार जब मार्केट एकदम स्पाइक करता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप जैसे देख सकते हो कि ये स्पाइक्स आए, ये आया, तो इस टाइम पे ये जो ऑर्डर होता है वो लगता नहीं और आपका ट्रेड उल्टा चले जाता है, जिससे कि आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप हमेशा मार्केट यूज़ करें, मार्केट, स्टॉप मार्केट और टेक प्रॉफिट मार्केट, 3 बटन आपके लिए सफिशिएंट है, यूज़ करना अच्छी बात है। अब इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपका कोई सा ट्रायंगल बनता है, जैसे कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो आप इसमें दोनों तरफ की ट्रेड कैसे लगाओगे, वो चीज़ मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है स्टॉप मार्केट के अंदर और यहाँ से आपको क्लोज ऑन ट्रिगर को हटा देना है। अगर आप इसको लगाए रखोगे तो जो बिटमैक्स है वो ये समझेगा कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो अगर आपको कोई सा एक नया ऑर्डर यहाँ पे खोलना है तो आपको ये क्लोज ऑन ट्रिगर यहाँ से हटाना होगा। आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डालो, यहाँ पे उसकी प्राइस डालो कि आपको किस प्राइस, जैसे 5472 है, मुझे डालना है 5465 पे, 65 से मुझे शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का बटन दबाऊंगा, यहाँ से जो भी एडजस्टमेंट करना मैं करूंगा, मेरा लिक्विडेशन मिल जाएगा एंड देन सेल। तो आप देखोगे कि अभी हमारा जो ऑर्डर है वो स्टॉप के अंदर आया है, स्टॉप कह सकते हो एक्टिव ऑर्डर, यानी कि जब जो प्राइस है वो 5465 पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा 1000 कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे शॉर्ट की पोजिशन में लग जाएगा। अब यहाँ पे आप चार्ट पे भी क्लियरली देख पाओगे यहाँ पे, तो आप इसको जब मूवमेंट ऊपर नीचे करोगे, थोड़ा सा मैं इसको चेंज बाद में करके दिखाता हूँ। सेम तरीके से जब आपको लॉन्ग का लगाना है तो आप यहाँ लगाओगे 5500 का, यहाँ से आप जाओगे, क्लोज एंड ट्रिगर को आपको ऑन नहीं रखना है अगर आपको नया ऑर्डर प्लेस करना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बाय का बटन दबाओगे, आपका लॉन्ग का भी लग गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम 2 ऑर्डर्स यहाँ पे लगा लेते हैं। अभी अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो मैं यहाँ से समझाता हूँ कि कैसे ये चीज़ होती है। तो सपोज करिए असेंडिंग ट्रायंगल आपका बना था और मैंने आपको कहा था कि आपको 5474 से लॉन्ग करना है और आपको 4940 से शॉर्ट करना है। तो हम इसकी प्राइस को यहाँ पर डिनोट कर देते हैं इससे और इससे, ताकि इजी हो जाएगा हमको थोड़ा सा देखने के लिए प्रोसेस। तो मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ से लॉन्ग करना है, तो लॉन्ग की प्राइस है 5478। तो आप जाओगे बिटमैक्स के अंदर, यहाँ आप आओगे स्टॉप में, कॉन्ट्रैक्ट डालोगे, यहाँ डालोगे आप 5748, यही प्राइस है 5478 है। तो आप यहाँ डालोगे 5478 और यहाँ से आप क्लोज ऑन ट्रिगर जो ऐसा ऑन होगा इसको यहाँ से हटाओगे ताकि हम लोग नया ऑर्डर प्लेस कर सके, और यहाँ से आप बाय का ऑर्डर लगाओगे। तो बाय का ऑर्डर मतलब आपने यहाँ से एक लॉन्ग का ऑर्डर लगा दिया और अब आपको शॉर्ट का ऑर्डर भी साथ में लगाना है। तो आप शॉर्ट का ऑर्डर यहाँ देखो कितने पे, 4945 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4945, क्लोज ऑन ट्रिगर ऑफ होना चाहिए और यहाँ से हम कर देंगे शॉर्ट। तो अब आप देखो हमारे दोनों ऑर्डर्स यहाँ पे लग गए हैं। मैं अगर इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ से हम लोग चलते हैं 4 आवर्स के अंदर, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा लॉन्ग और शॉर्ट का ऑर्डर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल भी दिखाता हूँ कि ये वाला एक असेंडिंग ट्रायंगल है, ये वाला। तो हमारा जो शॉर्ट और लॉन्ग के ऑर्डर्स यहाँ पे लग चुके हैं दोनों। अब सपोज करते हैं कि प्राइस ऊपर गया, उसने लॉन्ग का ऑर्डर हिट करा, तो आपको ये वाला ऑर्डर मैन्युअली कैंसिल करना पड़ेगा बाद में। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आने के बाद भी इसको थोड़ा सा फिक्स कर सकते हो कि नहीं मुझे यहाँ से लॉन्ग करना है और यहाँ से शॉर्ट करना है। तो आप चार्ट में आके भी इसको मूव करके अपने हिसाब से प्राइस को अप डाउन यहाँ से कर सकते हो। इसके साथ अगर इसका आपको शॉर्ट भी लगाना है, मतलब आपने शॉर्ट लगा दिया, अब आपको स्टॉप लॉस भी लगाने इन दोनों के। तो मैं सपोज करता हूँ कि आपने दोनों ऑर्डर्स लगाए थे और दोनों के आपको स्टॉप लॉस लगाने, तो जब आपने लॉन्ग करा था तो आपको इसको शॉर्ट करना होगा, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करो कि जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको आप दुगना कर दो, यानी कि पहले तो आप दोनों ऑर्डर सेम सेम लगा दो और उसके बाद जैसे आपका ये वाला ऑर्डर है इसको आप कर दो यहाँ से दुगना। तो आपका ये ऑर्डर कितने में था, 4894। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना इसको आप माइनस करो और यहाँ पर आप कर दो 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इससे क्या होगा, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। तो सपोज करते हैं हम लोग कि आप लॉन्ग के ट्रेड में घुस गए और आपको स्टॉप लॉस लगाना था, क्योंकि अब आपका शॉर्ट का ऑर्डर तो किसी काम का रहा नहीं, तो अब आप इसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करो। आप इसमें क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा दो। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा और आपको पता है कि यहाँ से अगर मार्केट अपोजिट गया तो आपका ट्रेड शॉर्ट का खुल जाना चाहिए, तो आप क्या करो, 1000 कॉन्ट्रैक्ट इसमें से 2000 में से माइनस हो जाएंगे और नए 1000 कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली शॉर्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक है, इस तरीके से करेंगे तो शायद मुझे समझ नहीं आएगा या कुछ भी होता है, तो मैं इसको नॉर्मल वैल्यू पर रहता हूँ और मैं आपको अब स्टॉप लॉस लगाना सिखाता हूँ। तो अभी अब जब हमने यहाँ से लॉन्ग करा था तो अब स्टॉप लॉस जो होगा वो आप सपोज करते हैं कि आप स्टॉप लॉस यहाँ का लगा रहे हो 5205 का। तो आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आप स्टॉप मार्केट में जाओगे, यहाँ पे लगाओगे 5240 का और यहाँ पे आपको करना है क्लोज ऑन ट्रिगर को ऑन। क्लोज ऑन ट्रिगर को ऑन करेंगे क्योंकि आपने लॉन्ग करे थे 1000 कॉन्ट्रैक्ट, अब आप यहाँ से कर दोगे शॉर्ट और यहाँ पे आपके पास ये बोलेगा कि क्या हमको प्लेस करना है ऑर्डर, तो हमको वैसे तो प्लेस करना है, क्लोज ऑन ट्रिगर के टाइम पे वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट का ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है, यहाँ क्लियरली देख सकते हो ये हमारा लॉन्ग का ऑर्डर था और ये शॉर्ट का लग गया। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट का है,
और इसका जो स्टॉप लॉस है वो सपोज करते हैं आपको लगाना है 5100 पे। तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है 5100, क्लोज ऑन ट्रिगर को ऑन रखना है और यहाँ से आप जो आपने सेल करा था एक्चुअल में आप उसको यहाँ से लॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड था तो शॉर्ट का ट्रेड एक्चुअल में यहाँ से लॉन्ग होगा। तो इसकी जो प्राइस है वो शायद थोड़ी सी और ऊपर जाएगी। हाँ, तो अब आप यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, पर मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहाँ पे आपको दोनों तरफ का ब्रेकआउट देना हो तो आप सिर्फ दोनों तरफ के ऑर्डर लगाइए, स्टॉप लॉस मत लगाइए, क्योंकि कई बार बिटमैक्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब इनमें से कोई एक ना एक हिट हो जाए, या तो आपका लॉन्ग या आपका शॉर्ट हिट हो जाए, उसके बाद आप दूसरे को कैंसिल करके आप अपना शॉर्ट का ऑर्डर यहाँ पे लगा लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप लगा लीजिए, क्योंकि जब इनमें से कोई एक हिट होगा तब जाके आपको पता पड़ेगा कि यस जो प्राइस थी वो सही थी और इस हिसाब से हम लोग इस वाले ट्रेड के अंदर आ गए। तो आई होप अब आपको यहाँ से सारी चीज़ें लगाना आ गई होंगी। टेक प्रॉफिट और जैसे मैंने बता दिया। अब लास्ट दोस्तों इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बहुत कमाल की चीज़ है, पर ये कई बार तो प्रॉफिट भी दिलाता है और कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, तो अभी आप ये देखो कि सुबह से प्राइस था वो एक्चुअली में इस पॉइंट पे था 55 पे, और अभी जो प्राइस है वो आ गया 53 पे। अब आपको ये डर लग रहा है कि यार एक्चुअली यहाँ से प्राइस बाउंस नहीं कर जाए, अगर यहाँ से प्राइस बाउंस कर गया तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस प्राइस से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, आप क्वांटिटी डालोगे और यहाँ पर आप वैल्यूज डालोगे। तो अगर आपने कोई ट्रेड लॉन्ग करा है, जैसे मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से मैंने ये वाला जो ट्रेड था इसको मैंने शॉर्ट करा था, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर रखे, तो मेरी प्राइस है 5680 और आपको ये लग रहा है कि जो प्राइस है वो अच्छे खासे लिमिट तक आ गया, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जाओ। अब आपने शॉर्ट करा है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालो। पॉजिटिव वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी डॉलर्स चलेगा। डॉलर्स का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्या चीज़ चल रही है। तो यहाँ से मैंने इसको शॉर्ट करा है इस वाले पॉइंट को, और आपको लग रहा है कि यार मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो मेरे को लॉस हो जाएगा, या फिर मार्केट अगर नीचे जाता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कैसे करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ ऊपर लगा हुआ है। तो आप क्या करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लो, उसमें वैल्यू डालो कि आप कितनी वैल्यू के बाद अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो प्राइस है वो है 5469, मैं चाहता हूँ कि इसके $10 बाद यानी कि 5459 पे मेरा स्टॉप लॉस लग जाए। तो मैं यहाँ पे अपना वैल्यू डालूंगा 10 की और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको लॉन्ग। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी इसके ऊपर लग गया। आप देख सकते हो कि मेरा जो एंट्री प्राइस है वो है 5468 और मेरा जो स्टॉप लॉस लग गया है वो लग गया 5478 पे। तो अब क्या होगा, जैसे ही प्राइस और नीचे $10 जाएगा, ये $10 नीचे खिसक जाएगा। अगर प्राइस $100 नीचे चलाएगा तो ये $100 नीचे जाएगा, और $100 के बाद जब प्राइस वापस से $10 ऊपर आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका जो ट्रेड है यहाँ पे प्रॉफिट में निकल जाएगा। तो ये तो अभी हमारा जो ट्रेड था ये कुछ इस तरीके का था, जिसमें कि हमने शॉर्ट के बारे में बात करी। अब जब आपको लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे लेना है तो आप जैसे सपोज करते हैं मार्केट में अगर यहाँ से आपने लॉन्ग का ट्रेड ले लिया, अब लॉन्ग का ट्रेड ले लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जाओगे और यहाँ पर आप डालोगे माइनस में वैल्यू। माइनस में क्यों, क्योंकि आपका जो ये है ये वाला बटन चालू ही नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 प्लस में डालूंगा तो उसको लगेगा आप और लॉन्ग करना चाह रहे हो, लेकिन आपको शॉर्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे -10 और आप यहाँ से शॉर्ट कर दोगे। तो आपका जो ये है शॉर्ट पे लग जाएगा स्टॉप लॉस, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी फिर जैसे ही नीचे आएगी वैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो इसका सिर्फ इतना से ही काम होता है, जिसको कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे दोस्तों आप लेवरेज यूज करते हो, लेवरेज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये तो अभी तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो लेवरेज को, कि आपको कितना लेवरेज देना है कितना लेवरेज नहीं देना है। क्रॉस का मतलब होता है दोस्तों 100x से ज्यादा लेवरेज। क्रॉस क्या करता है, जितना भी बैलेंस आपके वॉलेट में उसके हिसाब से आपका लिक्विडेशन प्राइस निकालता है। जैसे कि अगर मैं कैलकुलेटर में यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस पे जाऊँ, आप देखो अगर मैं 1000 कॉन्ट्रैक्ट इस प्राइस पे लेता हूँ 5475 पे 5x के साथ, तो मेरा लिक्विडेशन है 4596। इसने बता दिया कि 5x लेवरेज लोगे तो इतना होगा, 10x लेवरेज लोगे तो इतना होगा, 100x लोगे तो आपका लिक्विडेशन प्राइस ये होगा, और अगर आप 2x लेते हो तो आपका लिक्विडेशन ये रहेगा। लेकिन अगर आपने क्रॉस यूज करा तो क्रॉस क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आपके वॉलेट में पैसा कितना है। तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास टोटल जो है वो 2344 है, तो उसके हिसाब से ये मुझे बता रहा है कि आपका लिक्विडेशन इतना दूर है। तो मैं बेसिकली क्रॉस यूज करता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत बार बचाता है मेरे को लिक्विडेट होने से और ये सारी चीज़ों से, क्योंकि इसका यूज करने से क्या, एक तो आपको ये स्केल बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, और क्रॉस क्या करेगा, जितना वॉलेट है उसमें यूज करेगा। तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो वैसे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपको जो लॉस है वो बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलती से स्टॉप लॉस नहीं लगाया, एक भी बटन का ध्यान नहीं रखा, तो ये जो प्राइस है ना, ये आपका पूरा की पूरा वॉलेट खाली कर सकते हो। तो अगर आपको ये रिस्की लगता है तो आप इसके अंदर यूज करो, कोई सी भी लेवरेज यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा फिक्स अमाउंट ऑफ रिस्क रहता है, क्रॉस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क में रहता है। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं लिमिट में आऊंगा तो यहाँ होता है पोस्ट ओनली। पोस्ट ओनली का मतलब होता है कि हम लोगों ने जैसे बात करी थी फीस के बारे में कि एक होती है मेकर और टेकर। तो अगर आपको मेकर बनना है तो ये आप पोस्ट ओनली को क्लिक करो और यहाँ पे जो भी प्राइस है उस पर आके आप लॉन्ग का बटन दबा दो। तो ये लॉन्ग का बटन देखो आप यहाँ पर अभी यहाँ पे आया ही नहीं, ये एक्टिव ऑर्डर्स में गया, यानी कि जो हमारी बुक है ना ऑर्डर बुक, इसके अंदर ही ऑर्डर गया है।
तो ये वाला ऑर्डर था 5471 पे, 5471 आपको यहाँ पे जहाँ पे भी दिख रहा होगा लॉन्ग का, वहाँ पे ये गया है। तो अब ये जब भी प्राइस हिट होगा 5471 का, वैसे ही हम लोग यहाँ पर घुस जाएंगे ट्रेड के अंदर, और ट्रेड के अंदर जाने के बाद हम लोगों को ये वाला जो होगा इस पर लगेगी मेकर फीस, यानी कि 0.025। तो ये पोस्ट ओनली क्या काम करता है कि आपको मेकर बनाता है। अगर वो प्राइस नहीं आया तो ये आपको मेकर नहीं बनाएगा, ये फिर आपको आपका जो ऑर्डर है उसी को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से आपको ये फायदा मिलता है कि अगर आप सिर्फ मेकर बनना चाहते हो, आप फीस कम देना चाहते हो, तो आप पोस्ट ओनली यूज करो। पर इसका डिसएडवांटेज यही है कि आपको कभी कभी ट्रेड्स नहीं लेने देगा। अगर ट्रेड वहाँ से निकल गया तो आप ये चीज़ समझ लेना कि ट्रेड आपके हाथ से चला जाएगा। देन दोस्तों होता है हिडन। आप ये देखो कि आपके पास आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स लगाने और आप इसको हिडन करते हो, और हिडन में आप यहाँ से वैल्यू डाल सकते हो। इसको हम कहते हैं आइसबर्ग। जैसे कि आपके पास 1000 कॉन्ट्रैक्ट है और मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ 10 की, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है हमारी 5520 की मैं यहाँ पे डालता हूँ, और यहाँ से मैं लॉन्ग का बटन दबाता हूँ। तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग गया 10, यहाँ पे आपको शो करेगा 10, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को 10 शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे पास 1000 कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी तरीके से यूज़ करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब वो ऑर्डर्स लगाते हैं तो वो मिलियंस और मिलियंस के ऑर्डर लगाते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि ऑर्डर बुक में वो दिखे, तो वो यहाँ से जो क्वांटिटी है उसको चेंज कर देते हैं। अब आपको तो लगेगा कि यार यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट थे, जब तक वो 10 कॉन्ट्रैक्ट भराएंगे तब तक उनके पीछे से 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स भरा गए होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जो ऑर्डर बुक है इसको देखना किसी भी मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हिडन ऑर्डर इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। रेड्यूस ओनली दोस्तों आता है। रेड्यूस ओनली का मतलब है कि आपने कोई सा ट्रेड लिया, मैं सपोज करता हूँ कि आपने यहाँ से ऑर्डर को ले लिया था, आप लिमिट में आए, तो लिमिट में आप क्या करोगे, आपने यहाँ से टेक प्रॉफिट भी लगा रखा है पहले से, तो आपने 5000 पे लिया और आपने 6000 का यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगा रखा है। अब आपको क्या करना है, आपने लिमिट में गए और लिमिट में जाके आप यहाँ पे लगाते हो कि आपने एंट्री ली थी 5519 पे, आप 5500 पे एग्जिट होना चाहते हो, या 450 पे एग्जिट होना चाहते हो। तो यहाँ से अगर आप रिड्यूस ओनली यूज़ करोगे, जैसे कि अभी हमने लॉन्ग करा था तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देगा, या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपके ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट को कैंसिल कर देगा। मतलब कि यहाँ से हम उसको बता रहे हैं कि एक्चुअल में हमको किसी एक पोजीशन को ही चालू रखना है, या तो आप मेरा टेक प्रॉफिट हिट करो या मेरा स्टॉप लॉस हिट करो। अगर मार्केट आपका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस में से कुछ भी एक हिट करता है और आपका रिड्यूस ओनली चालू है तो आपका ऑटोमेटिकली दोनों हट जाएंगे। क्योंकि अगर हम नॉर्मली यहाँ से लगाते हैं मार्केट और इनसे, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे तो कोई हमको वो बटन नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर रिड्यूस ओनली और ये वाला, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जैसे आपका टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस नीचे रह जाता है, आपको उसको फिर जाके मैनुअली हटाना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा प्राइस को भी बार बार चेक कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा शॉर्ट का ऑर्डर यहाँ पे चल रहा है इस वजह से। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिर्फ लिमिट, मैं आपको ये कहता हूँ आप लिमिट यूज़ ही मत करो, आप तो मार्केट यूज़ करो, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है और आप इजी तरीके से यूज़ कर पाओगे। आप यहाँ पे तीनों चीज़ देख लो, तीनों में आपको सिर्फ एक ही मिलता है, क्लोज एंड ट्रिगर। तो क्लोज एंड ट्रिगर आपको कब ऑफ रखना है, जब आपको नया ट्रेड लेना है, और जब आपको स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट लगाना है तो इसको आपको ऑन रखना है। इससे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लेवरेज समझ गए होंगे, पोजीशन समझ गए होंगे। तो बस दोस्तों यही पूरा बिटमैक्स का गेम है कि बिटमैक्स में आप किस तरीके से अपने काम को कर सकते हो, लॉन्ग शॉर्ट किस तरीके से कर सकते हो, और जो भी मार्केट है आप वहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा यहाँ से कमा सकते हो। तो ये पूरा की पूरा दोस्तों मैंने आपको बिटमैक्स यहाँ पे समझा दिया है, क्योंकि ये बस बटन का ही गेम है इसके अंदर। बाकी जो भी आप एनालिसिस करते हो वो तो आप अपने खुद के चार्ट्स पे ही करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ अपने चार्ट्स के ऊपर, जो कि आप मेरे यूट्यूब वीडियोस में देखते ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं डिफरेंट आप अपने तरीके से कर सकते हो, और बिटमैक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उससे बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको 10% का ऑफ वहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप टेस्ट नेट पर आ रहे हो तो एटलीस्ट 3 महीना इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाके आप कहीं पर अपना हाथ डालो। मतलब रियल ट्रेडिंग के अंदर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ।